अब जैसे हमने लिया जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट जानते हो आप, K2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन, K2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन, या फिर CrO3H2SO4 इन एक्वस एसीटोन, ठीक है। इन रिएजेंट ले सकते हैं। कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, इसमें भी pyridine, ये पूरा इसका एक वीडियो बनाओ, देख लीजिएगा। pyridine, CrO3 और CH2Cl2, इनको 2:1:1 में। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये दोनों जो है कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका C+O, ठीक है। इस तरीके के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप, जैसे COC। अब अगर इसमें एक तरफ एल्किल ग्रुप लगता है, एक तरफ क्या लगता है, एल्किल ग्रुप, ठीक है, और एक इस तरफ हम क्या जोड़ दें, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये वाला हमारा कहलाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। एक तरफ का एल्किल ग्रुप लग गया और दूसरा तरफ क्या ऐड कर दिया हमने, हाइड्रोजन, ये कहलाएगा हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है, क्या होता है, अल। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसका, अल, ठीक है। मेथिनल, एथिनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, है ना, पढ़े होंगे, जो होता है। अगर इसमें जो है RCO यानी ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें दोनों तरफ अगर हम एल्किल जोड़ दें, दोनों तरफ अगर हम एल्किल जोड़ दें, तो ये बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है, ये कीटोन बन जाता है, ठीक है। और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है, वो होता है ऑन। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑन होता है, ठीक है। अब कुछ कॉमन मैं बता देता हूँ इसके ना, कॉमन नेम कुछ की, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, पहले कार्बन, पहला ही ग्रुप, पहला ही होता है जी, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो ये हमने C+O, ठीक है, दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, H, ठीक है। क्या जोड़ दिया दोनों तरफ, क्या जोड़ दिया, H, है ना, ठीक है। यार सिंपल इसे HCHO लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा जी, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एक कार्बन के लिए फॉर्मिल कहते हैं, ऐसे फॉर्मिक एसिड पूछे तो एक कार्बन वाला एसिड बना देंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा बनाएंगे, जैसे इसी को मेथिनल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 कार्बन वाला होता है एसिटल्डिहाइड, इधर भी CH3 लगा दूं और इधर भी CH3 लगा दूं, तब ये क्या बन जाएगा, एक तरफ किससे रिप्लेस कर देंगे, इसे H ही रहेगा, और एक तरफ पहला कार्बन ग्रुप लगा दूंगा CH3, CH3CHO, ये क्या बन जाएगा आपका, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेंजीन का पहला लेके देखते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन ग्रुप लिया और ऊपर क्या लगा दिया, CHO, यानी एक H रहेगा फिक्स इसमें, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक H रहेगा इसमें, ठीक है, एल्डिहाइड में एक H रहेगा। एक एल्किल ग्रुप में केवल हाइड्रोजन हो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, केवल एक कार्बन ग्रुप जोड़ो एक कार्बन नंबर एटम से, ठीक है, 1 कार्बन नंबर एस्टल्डिहाइड है। और अगर इसी तरफ हम एक बेंजीन की चेन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसमें चलते हैं जो है कीटोन में। कीटोन में क्या देखेंगे, C+O, इधर भी मैंने दोनों तरफ CH3 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका पहला बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे प्रोपेनॉन, या फिर कॉमन नेम, क्योंकि हम कॉमन नेम ही जाने, सबके नहीं जानेंगे, एसीटोन। क्या कहेंगे इसे हम, एसीटोन कहेंगे, ठीक है। और यही चीज़ अगर इसका हम बनाए बेंजीन के केसेस में, तो क्या बन जाएगा, पहला इसका C+O CH3, ठीक है, ये बन जाएगा आपका एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं इसे, एसीटोफिनोन, ठीक है। अच्छा, बेंजीन का ही बना सकते हैं, पहला, ठीक है, फिर दोबारा डैश लगा के, ठीक है। ये कौन सा बनेगा आपका, बेंजोफिनोन। तो नाम देख लीजिएगा, ये एसीटोफिनोन और ये बेंजोफिनोन। तो ये कॉमन थे। आज तो वीडियो स्टार्ट कर दें, तो हम इसमें सबसे पहले आज प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसके जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना। मैंने आपको 10th में भी कराया था, वैसे भी एक ट्रिक कराया था ना, तो उसके जरिए आप देख सकते हो, है ना। जैसे जैसे आप पढ़ते हो, पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स है और एल्कोहल है, वहीं तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर जो रिएक्शन आपकी रिपीट होती रहती है। जैसे आप इधर एल्केन लिया, इसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनता है OH, इसका ऑक्सीडेशन किया तो CHO या CO, और इसका ऑक्सीडेशन किया तो COOH। ये वाली तो चीज़ें बढ़ते आते हैं। ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, और रिवर्स चलोगे तो रिडक्शन की प्रोसेस है। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और बना किससे रहे हैं, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन तक पहुंचने के लिए क्या कराएंगे हम, ऑक्सीडेशन। कैसे कराएंगे, ठीक है। ये लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था, जो है उसमें कैटलिस्ट का पूरे कराए थे आपको रिएजेंट्स, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। जो पूरी लिस्ट है बना ली होगी आप लोगों ने ना, मैंने बनाने को बोला ना, रिएजेंट की जितनी लिस्ट है वो बना करके लगा ली दीवार पे, ठीक है। विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4। इससे कैसे बनेगा, इससे अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल में से मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। वन डिग्री के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल के साथ मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा कीटोन्स में, और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ इनको रिएक्ट कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये रहेगा नो इफेक्ट। देखते रिएक्शन समझ में आ गया। अगर हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 इसको जो है रिएक्ट कराएंगे एल्कोहल से, 1 डिग्री एल्कोहल से, तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन्स, और 3 डिग्री एल्कोहल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें जो है रिएक्शन सीधा देखेंगे किसका, एल्डिहाइड पढ़ना है ना, तो एल्डिहाइड वाले कीटोन वाले एल्डिहाइड देखेंगे। जैसे CH3 CH2 COH CH3, है ना। कौन सा एल्कोहल लिया है मैंने, 2 डिग्री। कौन सा एल्कोहल लिया है, 2 डिग्री। 1 डिग्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री नहीं लिया। 3 डिग्री क्यों नहीं लिया, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस पर, ठीक है। हमें चाहिए था इसमें कीटोन्स, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हमने किया इसमें ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4। देखो कौन सी प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से देखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, दोनों हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2CO, क्या बचा यहाँ पे, केवल CO, और ये क्या रहा आपका CH3, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप एक्सचेंज करके देख लेना, 2-3 कार्बन लगा करके सेम प्रोसेस होगी। जैसे आपने ये ले लिया CH3 COH CH3, ऑक्सीडेशन किया आपने K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में, ठीक है। क्या होगी रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ये H, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। क्या बनेगा हमारा CH3COCH3, क्या बना CH3COCH3, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्या प्राप्त कर सकते हैं, इससे क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड और आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएजेंट्स लेते हैं सेकंड प्रोसेस में।
अब जैसे हमने लिया है जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट जानते हो आप, K2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन, K2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन, या फिर CrO3H2SO4 इन एक्वस एसीटो, ठीक है। ये ले सकते हैं हम जॉन्स रिएजेंट, या दूसरा हम इसकी जगह पर ले सकते हैं हम पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC जानते होंगे ना, पिरीडीनियम क्रोमो क्लोरेट, इसे कहते हैं हम PCC। PCC में क्या होता है, पिरीडीन, ठीक है, इसको लिखा देता हूँ मैं, पिरीडीन यानी बेंजीन ही बनाते हैं, एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। पिरीडीन में क्या होता है, बेंजीन होते हैं, पिरीडीन CrO3HCl, इसका रेशियो होता है 1:1:2, 1:1:2, ये होता है आपका PCC। या कॉलिन्स रिएजेंट ले सकते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट ले सकते हैं। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, इसमें भी पिरीडीन, ये पूरा इसका एक वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिएगा, पिरीडीन CrO3 और CH2Cl2, इनको 2:1:1 में। या फिर आप सेरेट्स रिएजेंट भी ले सकते हैं, सेरेट्स रिएजेंट ले लिया, ठीक है। सेरेट्स रिएजेंट में क्या होता है, पिरीडीन CrO2 HCl CH2Cl2, ये चारों होंगे 1:1:1, ठीक है। पांचवा आप NBS ले सकते हो, NBS, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे, इसमें भी सेम है, यहाँ बना देता हूँ इसका, ठीक है, NBr डबल बॉन्ड O, ये होता है आपका NBS, ठीक है। अगर इन में से, इन रिएजेंट्स में से हम कोई भी रिएजेंट लेते हैं, तब क्या होता है, तब इसको जो है क्लीन मार्कर ले लेता हूँ मैं, ऐसे इनमें से कोई भी एक रिएजेंट हम ले लें, तब क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन में, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल नो इफेक्ट, 3 डिग्री एल्कोहल नो इफेक्ट। और फिर समझते हैं, अब मैं रिएजेंट जॉन्स रिएजेंट लिया, या फिर PCC ले, या फिर कॉलिन्स रिएजेंट, या फिर सेरेट्स रिएजेंट, या फिर NBS। इन रिएजेंट की प्रेजेंस में 1 डिग्री एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिलेगा, 3 डिग्री के ऑक्सीडेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एक दो रिएक्शन करके इसका बता देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे CH3CH2CH2OH है ना, PCC, ठीक है, कोई भी एक रिएजेंट मैंने ले लिया है ना। अब होगा क्या इसमें, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको रिमूव कर देगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेगा ये CH3CH2CHO, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अभी लिखा था हमने कि 1 डिग्री एल्कोहल को आप PCC से करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। 2 डिग्री लेके देखते हैं, CH3CHOH CH3, ठीक है। मान लीजिए मैंने कॉलिन्स रिएजेंट ले लिया इसमें, ठीक है। 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होता था, कीटोन में, है ना। अब इसमें भी क्या है, ये H हट गया और ये H हट जाएगा, तो ये पहुंचेगा आपका CH3
COCH3, ये तरीका था। एक और चीज़ कर सकती है MnO2 से, नंबर थर्ड ले लिया ऑक्सीडाइजिंग बाई MnO2, ठीक है। ये केवल दो तरह के जो है एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। इट ऑक्सीडाइज्ड ओनली, नंबर 1, ऐसे एल्कोहल जो कैसे हो, बेंजिल एल्कोहल हो, बेंजिल एल्कोहल को करेगा। और नंबर 2, एलिल एल्कोहल्स। अब बेंजिल एल्कोहल्स और एलिल एल्कोहल्स जानते होंगे आप लोग, है ना। बेंजीन के ऊपर C से स्टार्ट करोगे, जैसे ये है बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। ये बेंजीन ले लिया आपने और ये CH2 कार्बन चेन के ऊपर लेके चलोगे, ये क्या कहलाता है, बेंजिल एल्कोहल, है ना। और एलिल एल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रो एल्कोहल लग रहा हो उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा हो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHOH, ठीक है। चलो CH2H, यानी एलिल क्यों है, इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, इसके बगल वाला कार्बन किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है। ये केवल इन्हीं से जो है ऑक्सीडाइज कर पाता है MnO2, ठीक है। अब MnO2 के प्रेजेंस में होता क्या है, देखते हैं क्या होता है। 1 डिग्री एल्कोहल होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका कीटोन्स में, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा आपका कीटोन्स में। देखते हैं एक रिएक्शन लेकर के, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लिया CH2H, ठीक है। इसका MnO2 की प्रेजेंस में हमने किया ऑक्सीडेशन, CHO क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। या फिर ऐसा ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया हमने COHHCH3, 2 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब इसको MnO2 इसकी प्रेजेंस में क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, किस फॉर्म में आ जाएगा, कीटोन फॉर्म में, COCH3, एसीटोफिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोफिनॉल। एलिल का एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, एलिल में कैसे चलता है ये। जैसे 1 डिग्री एलिल लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसको मैंने किया ऑक्सीडाइज MnO2, इसकी प्रेजेंस में किया मैंने इसको जो है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो क्या बनेगा जी, ठीक है, H हट जाएगा यहाँ से, CH3, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर यही मैं 2 डिग्री पे लेता है इसे एल्कोहल में, CH3, ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड 2 डिग्री में लेंगे, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHOH CH3, ये ले लिया, ठीक है। ये ले लिया डबल बॉन्ड में, ठीक है। अब इसको MnO2 के प्रेजेंस में क्या कर दोगे आप, ऑक्सीडाइज कर दोगे, तो क्या हट जाएगा, यहाँ से O हट जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। बना लेना CH2 CH3 CH2 CO CH3, ये क्या बन जाएगा आपका, कीटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से MnO2 के द्वारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अगला चलते हैं हम, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का डाइजेशन है ना, इसमें हाइड्रोजन हटेगा, है ना, लगभग वही प्रोसेस हो जाती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है ना। लेकिन ये अलग प्रोसेस हो जाती है, अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन वाला तो कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बर्निंग वाले प्रोसेस में आ जाता है, इसमें से H2 को अलग किया जाता है। तो पहला होता है इसका, कैसे अलग करेंगे हाइड्रोजन को, बाई पासिंग वेपर ऑफ एल्कोहल्स वेपर्स ऑफ एल्कोहल्स ओवर रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे, ठीक है। क्या होता है इस स्थिति में, देखिए, अगर 1 डिग्री एल्कोहल के साथ आप ऐसा कर देंगे तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा,
2 डिग्री एल्कोहल के साथ ऐसा करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल 11th क्लास में पढ़े होंगे आप, इसके साथ अगर ये इसे करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। यानी 1 डिग्री एल्कोहल को अगर आप रेड हॉट कॉपर से पास कराओगे एल्डिहाइड 2 डिग्री को कीटोन, और 3 डिग्री कराओगे तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे होती है। CH3 CH2OH, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है ना, कॉपर, इसके साथ हमने जो है इसे हीट किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस अलग, डिहाइड्रोजनेशन की मतलब H2 का रिमूवल हो जाएगा। 1 डिग्री ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHO, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अगर 2 डिग्री ले CH3 CHOH CH3 कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया तो अलग क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। क्या बन जाएगा ये CH3 CO CH3 प्रोपेनॉन बन जाएगा। ठीक है, अब एल्कीन तो बनाना नहीं है इसमें, है ना, ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। अब अगला प्रोसेस जो जो है हम पढ़ सकते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ alkynes in the presence of H2SO4 या HgSO4। H2SO4 या HgSO4 की प्रेजेंस में एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करने से भी हमें जो है ये प्राप्त हो जाते हैं। कैसे करोगे, अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आप एथाइन का करते हो, ये एथाइन का हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड का, और अदर का करोगे, अदर देन एथाइन का करोगे तो आपको मिलेगा कीटोन। इसको ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजनेशन किसका कर रहे हैं आप, एल्काइन का कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 या फिर जो है HgSO4 की प्रेजेंस में। अगर एथाइन का करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, बाकी किसी का करोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, हाइड्रेशन किया आपने H2SO4, ठीक है, हाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रोजनेशन नहीं, हाइड्रेशन H2 है ना, H2SO4 या HgSO4। अब इसमें देखो क्या बनेगा, पहले CH H डबल बॉन्ड CHOH है ना, H2H और OH ब्रेक हो गया, एक पे H पहुंच गया, एक पे OH पहुंच गया। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, दो क्योंकि सैचुरेटेड जो है सिमेट्रिक कार्बन है, दो, एक कार्बन इधर एक ही कार्बन इधर। अगला होगा जैसे अगर ये 2 कार्बन इधर होते, एक कार्बन इधर होता, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है H और OH अटैच करते। ठीक है, देख लेंगे। ठीक, अभी देखो पता इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, 2 कार्बन है, एथ डबल बॉन्ड आएगा तो इन, और फंक्शनल ग्रुप OL है तो ऑल, एथीनॉल। क्या नाम होगा इसका, एथीनॉल। एथीनॉल। एक चीज और समझ लो, अगर आप समझना चाहो तो, इनॉल वाले जितने भी आपको ग्रुप मिलेंगे, इनॉल वाले, उनका फाइन ये एथीनॉल होता है, ये अनस्टेबल कैटेगरी के होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, अनस्टेबल है, तो इनॉल नहीं बनेगा, ये अनस्टेबल होगा। इसके बाद इसका फाइनल फॉर्मेशन होता है वो टॉटोमेरिज्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टॉटोमेरिज्म के द्वारा होता है, तब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए X बाई डबल बॉन्ड Z, ठीक है, इस नेचर का है, X से जुड़ रहा होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाता है और जो Z के पास पहुंच जाएगा, और डबल बॉन्ड आकर के इधर शिफ्ट हो जाते हैं। टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हमारा टॉटोमेरिज्म बन जाता है। तो टॉटोमेरिज्म बना देंगे तो इसके बाद टॉटोमेरिज्म CH3CH, ठीक है, CH3CH है ना। क्या हुआ, ये हाइड्रोजन है H वाला, वो तो इसके पास आ गया, तो ये क्या बन गया, CH2 तो है जी, जे हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया जी, CH2, और इसके पास कौन पहुंच गया जी, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। फिर देखिए मैं मार्कर से टिक कर देता हूँ, ये जो H है वो इस कार्बन के पास आ गया, तो CH2 था, इसके पास आ गया जी, क्या बनेगा CH3, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे क्या पहुंच गया, डबल बॉन्ड ओ पहुंच गया। ठीक है, अब इसको देखो, एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल। अब देखिए, अब अनसिमेट्रिक लेता हूं मैं, CH3C
ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका मैंने किया हाइड्रेशन HOH, प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में किया। क्या हुआ देखो CH3C, ठीक। अब इसमें क्या देखते हैं, दो कार्बन देखते हैं, एक किस पर हाइड्रोजन कम, किस पर हाइड्रोजन ज़्यादा किस पर। ये दोनों कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से शेयरिंग कर रहे हैं, तो जो जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे उस पर तो OH पहुंचेगा, नेगेटिव पार्ट पहुंचता है, और जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन उस पर कौन पहुंचेगा, हाइड्रोजन ही पहुंचेगा। तो इसके पास क्या पहुंच गया OH, और इस CH के पास क्या पहुंच गया H। ये कैसा होता है, अनस्टेबल। कैसा होगा ये, अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल होगा तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, ये जो H है, ये जो H है वो H किस पे पहुंच जाएगी, यहां पर, और डबल बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर, ठीक। तो क्या बनेगा ये आपका, हमने इसका क्या कर दिया, टोटोमेरिज्म, CH3C, यहाँ पे O पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे क्या बचा आपका CH3। तो इस तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है। अगला है बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस है ना। देखिए क्या होता है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन के साथ रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक है, आप एक झोंपड़ी सी बना दोगे सीधा सीधा, ठीक है। ओजोन के कितने ऑक्सीजन है, 3 है। O एक तरफ इसे लगा दो CH2, दूसरी तरफ इसे लगा दो CH2, कितने ऑक्सीजन बने, 2 ऑक्सीजन बचे इसके, ठीक है। अब इसको पास कराते हैं Zn और H2 की प्रेजेंस में, Zn और H2 की प्रेजेंस में। अब इसको पास कराया हमने Zn/H2 की प्रेजेंस में। देखो क्या बनेगा अब इसमें से, ठीक है। एक तरफ इसे खींच दो, एक तरफ इसे खींच दो, ठीक। ये क्या बन गया, HCHO, ये भी क्या बन गया, HCHO। तो फाइनली हमें क्या मिला, 2 मोल्स ऑफ HCHO, है ना। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे फिर 2HCHO, ठीक। अच्छा ऐसे इसका और बना, अच्छा इसको डायरेक्ट करना हो, जैसे अगर नीट IIT में करते हो डायरेक्ट करना हो, तो सिंपल ऐसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दो, डबल बॉन्ड के बाद में दोनों पे एक ऑक्सीजन दे दिया, एक ऑक्सीजन दे दिया, तो ये क्या बनेगा CHO, ये क्या बनेगा CHO, तो कुल क्या बनेगा दोनों 2CHO। डायरेक्ट कर सकते हो बिना रिएक्शन के, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, दूसरा इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एसीटोन ले लिया, ठीक है, जैसे हमने इसको बनाया जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 O3 CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। फिर से करेंगे सेम स्थिति, O डबल बॉन्ड से इधर कौन है CH3 CH3, डबल बॉन्ड से इधर कौन था CH3, ठीक है, ये बनाया हमने। दूसरी तरफ कौन है CH2, बना दो झोपड़ी, दोनों को एक्शन से जोड़िए, ठीक है। अब Zn और H2 की प्रेजेंस में, ठीक है, करो ब्रेक इसे आराम से। इधर ये क्या बनेगा CH3CHO, और ये क्या बनेगा HCHO। तो इसमें दोनों बन जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड भी मिलेगा, अब सॉरी एस्टल्डिहाइड मिलेगा और फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। तो ये क्या बना हमारा CH3CHO प्लस इधर से क्या बना हमारा HCHO। अच्छा इधर भी डबल कर ले, जैसे मान लीजिएगा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3 O3 CCl4 की प्रेजेंस में। अच्छा इसको शॉर्ट ट्रिक से करना होता है तो क्या करना, 2 ऑक्सीजन दे दो, एक यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, ये क्या बन गया CH3CHO, ये क्या बन गया HCHO। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप अपडेट तरीके से, ठीक है। O3 आ गया हमारा। अब देखो इसमें क्या O, इधर क्या जोड़ेंगे आप CH3, दूसरे ऑप्शन से भी CH3O से जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें फिर से रीअरेंजिंग करेंगे Zn/H2 में। देखो ये CH3CHO, ये CH3CHO, Zn/H2O, कितने मोल बने CH3CHO के 2, तो 2CH3CHO, है ना, क्या बन जाएगा 2CH3CHO, ठीक है।
एक और इसका अलग से देखते हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 O3 CClO4। देखो क्या करेंगे, O इधर वाला कौन सा है, कार्बन से 2 CH3, ठीक है, कार्बन से ये इधर ले लिया कार्बन। अच्छा इसका बनाना हो, इसका भी ये वाला तरीका है ना, तो ये क्या है, O जोड़ दो यहाँ पे, O जोड़ दो यहाँ पे, CH3 कितना हो गया 2 CH3 CHO, डायरेक्ट तरीका भी होता है इसका, ठीक है। तो CH3 CH3 इससे जोड़ दिया हमने, ठीक है। दूसरा दूसरा कार्बन कौन सा बना, CH2 फाइनल झोंपड़ी वाला शेप यानी ओजोनोमाइड, इसको बोलते हैं, नाम जाना क्या बनता है ये, ओजोनोमाइड, ठीक है। क्या बनता है ये, ओजोनाइट, ठीक है, लिख देता हूँ इसे, ओजोनाइट ये बनता है अगर देखना होता, ठीक है। अब इसमें देखो क्या किया हमने, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तरफ पहुंचा और ये एक तरफ पहुंचा, अगेन वही प्रोसेस ZnOH2, ठीक है, ZnOH2, लेकिन इधर कौन बनेगा CHCO CH3, अब की बार क्या फॉर्मेशन हुआ है, कीटोन, तो क्या बना ये CH3CO CH3 प्लस इधर क्या बनेगा ये HCHO, शॉर्ट से करना हो तो O यहाँ, तो ये क्या बना CH3CO CH3 और ये क्या बन गया आपका HCHO, क्या बनेगा ये HCHO। दो कीटोन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे देखें CH3 डबल बॉन्ड CH3 O3 CCl4 इसकी प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। O C से 2 CH3, ठीक है, C से 2 CH3 ओजोनाइड बना दिया O करके, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, जो है एक तो ये खींच लो, एक ये खींच लो, है ना, तो ZnH2 इसकी प्रेजेंस में क्या CH3CO CH3, ये भी सेम है CH3CO CH3, तो कितने बन जाएंगे 2 मोल्स ऑफ CH3CO, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ना। तरीका O ये CH3CHO और ये भी, तो 2 CH3CO CH3 कीटोन बन जाएंगे, ठीक है। एक इसका बना के और देख लेना आप लोग, है ना, इधर अनसैचुरेटेड करके इधर 3 कार्बन ले लेना, यहाँ पे CH के बाद फिर इसे लगा के देख लेना CH2 के बाद, ठीक है, तो नया बन जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट में आपके ट्रिक्स करा दूंगा। थैंक यू।